बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा मालिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, फिर उसके दो टाइप्स, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस को हमने केमिकल बॉन्ड के चैप्टर में पढ़ा था, मतलब आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और फिर उसकी थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और आजकल जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस किसको, जिस तरह नाम से इंटर, दो मालिक्यूल्स के दरमियान या दो से ज़्यादा मालिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है, उनको हम जनरली क्या कहते हैं, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस को एक और नाम भी है, जिस तरह यहाँ पे लिखो सेकेंडरी फोर्सेस भी कहते हैं। प्राइमरी फोर्सेस जो होते हैं इंट्रा को कहते हैं, सेकेंडरी फोर्सेस इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस को कहते हैं। ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है अमंगस्ट मालिक्यूल। ये शॉर्ट रेंज होती है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीकर होती है एज इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस, मतलब ये प्योर बॉन्ड से वीकर होती है, जिस तरह कोवेलेंट बॉन्ड होता है या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो आयोनिक बॉन्ड बनता है उनसे भी वीकर होती है। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ। लेट्स सपोज ये वाटर का मालिक्यूल है, यहाँ पे इंट्रा फोर्सेस भी है इस H और इस ऑक्सीजन के दरमियान, और यहाँ पे इंट्रा भी है कोवेलेंट बॉन्ड, ये इंटर भी है इस H और O के दरमियान, और इंट्रा भी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर आप देखें, मैंने क्या कहा कि ये वीकर होती है इंट्रा मालिक्यूल। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस है। अब एक O और H को तोड़ने के लिए 927 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, मतलब एक मोल वाटर में एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और अगर आप यहाँ पे इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस को देखें, सो इसको तोड़ने के लिए आपको कितनी चाहिए, 40 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए होते तोड़ने के लिए। सो इसका मतलब है कि इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांगर होती है और इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस वीकर होती है। मैक्सिमम जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ है वो 60 किलो जूल पर मोल तक होती है, और यहाँ पे देखें 927 किलो जूल पर मोल, विच इज़ सो मच। और यहाँ पे ये 40 किलो जूल का मतलब ये है कि ये लिक्विड वाटर को कन्वर्ट करते हैं गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में। फिर टाइप्स ऑफ इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस के फिर डिफरेंट टाइप्स है, 6 टाइप्स है, लेकिन हमारे कोर्स में जो है वो ये स्टार वाले हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल फोर्सेस या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लेकिन जनरली इसके 6 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आयोनिक डायपोल। आयोनिक डायपोल से मुराद है कि आयंस, ये सोडियम आयन है और ये पोलर मालिक्यूल है कि नहीं है, H पे प्लस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, सो पोलर बॉन्ड है, सो पोलर इनके दरमियान जो अट्रैक्शन, इसको आयोनिक डायपोल कहते हैं। और इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होते हैं तोड़ने के, वो 40 to 60 किलो जूल पर मोल होती है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होने का मस्ट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सिर्फ ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन, क्योंकि उसमें डी सब शेल नहीं होता। सो इनके दरमियान जो फोर्सेस होती है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, और इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड तोड़ने के लिए वो 10 से लेके 40 किलो जूल पर मोल तक होती है। फिर नेक्स्ट है डायपोल फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल में फ़र्क कुछ नहीं है, सिर्फ फ़र्क ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन का होना मस्ट है, और डायपोल फोर्सेस में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है, मतलब कोई भी पोलर बॉन्ड। सो Cl और H, सो ये भी पोलर है क्योंकि यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है। सो ये भी पोलर है, पोलर। सो डायपोल फोर्स, इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर 5 to 25 किलो जूल पर मोल। फिर आयोनिक इंड्यूस्ड डायपोल, अब ये आयन है और ये नॉन पोलर मालिक्यूल है ऑक्सीजन का। इस Fe की, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं तो इस पे इंड्यूस पोलैरिटी आती है इस Fe+2 की वजह से। इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड 3 to 15, और इसको आयोनिक इंड्यूस्ड डायपोल कहते हैं, या आयन इंड्यूस्ड डायपोल। आयन है और इंड्यूस्ड डायपोल, इसमें पोलैरिटी आई है इस आयन की वजह से। फिर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, इसमें एक पोलर मालिक्यूल है और एक नॉन पोलर मालिक्यूल है। सो इस पोलर मालिक्यूल, ये क्लोरीन इसके प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से इसमें तो ऑलरेडी पोलैरिटी है, लेकिन इस क्लोरीन मालिक्यूल पे भी पोलैरिटी आ जाती है, तो इसको डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस कहते हैं। और इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होते हैं 210, ये सबसे जो है 2 to 10 किलो जूल पर मोल। द नेक्स्ट वन इज लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस।
इसको इंस्टेंटेनियस डायपोल या इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी कहते हैं। यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होते हैं, ये भी नॉन पोलर है, ये भी। होता ये कि इस हीलियम के प्रोटॉन जो होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियाई है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हीलियम है, प्लस है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। सो ये इसको अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से इन दोनों पे पोलरिटी आ जाती है, और इस टाइप के फोर्सेस को लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस कहते हैं।